तो आप उसमें ब्राइटनेस कंप्यूटर मोबाइल की बढ़ा के दिखिएगा, तब सही हो जाएगा वो। नहीं आपने देखी होगी इस क्लास वाली, जो एक मेन क्लास अलग है उसकी देखना बहुत अच्छी है, वो भी भेजूंगा। हाँ ठीक है ना, वो भी भेजूंगा। क्लियर है? ओके क्लियर। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन dy by dx एट द पॉइंट x1, y1। क्लियर ना? स्लोप ऑफ द नॉर्मल ये हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? बन जाएगा। अब देखिए ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या पढ़ा हमने? स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू, वंस अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूं, रिकॉल कर रहा हूं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू dy by dx एट द पॉइंट x1, y1। स्लोप ऑफ द नॉर्मल याद रहे, कभी ना भूले, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू माइनस ऑफ dx बाई माइनस ऑफ 1 अपॉन dy by dx एट द पॉइंट x1, y1। इसको क्या लिख सकते हो? पलट दो ना, पलट देंगे तो क्या बन जाएगा? dx by dy एट द पॉइंट x1, y1। इन शॉर्ट ये आ जाएगा, दिस इज स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नेक्स्ट, हाँ अभिलंब को नॉर्मल बोलते हैं। अभिलंब मीन्स नॉर्मल, इन हिंदी इट इज कॉल्ड अभिलंब। ओके, एंड टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्शजा। ओके, दैट इज कॉल्ड स्पर्शजा। नाउ दिस इज हो गया नॉर्मल। नाउ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज अब पढ़ेंगे प्रगुण। प्रॉपर्टीज देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। What is actually slope? Slope is the tan theta. Slope is tan theta. Theta is what? Inclination angle with x-axis की positive direction. What is theta? अगर कोई लाइन जा रही है तो x-axis के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है? That is called theta. Very very important. Theta ये होता है inclination angle, हिंदी में कहते हैं झुकाव कोण. That is called theta. So this is theta. ओके, ये हमारे पास थीटा है। अब देखिए मैं कुछ रूल्स बता रहा हूं। इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस का स्लोप, एक्स एक्सिस का स्लोप, व्हाट इज द एम ऑफ एक्स एक्सिस? इट इक्वल टू 0, बिकॉज़ व्हाट इज एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस इज इटसेल्फ ए लाइन। एक्स एक्सिस लाइन है और एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाती है? 0 डिग्री। सो व्हाट इज tan अल्फा? tan 0 दैट इज इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम? So it is equal to 0. Yes or no? So x-axis का slope m equal to कितना होगा? 0, because m equal to tan theta and this is equal to tan of 0 degree, that is equal to 0. So slope of the x-axis equal to infinity. Now if I talking about the slope of the y-axis, slope of the y-axis, so y-axis कितना एंगल बनाता है x-axis के साथ? 90. Yes or no? कितना एंगल बनाता है? 90. So slope of the y-axis that is equal to tan 90. M equal to tan theta. So as we can write here, M equal to tan 90. Tan 90 equal to infinity. But remember, always solve the perpendicular question जो होंगे, infinity को 1/0 लेके solve करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। Infinity को क्या लेके solve करना? 1/0. Understood? Clear हो गया? So 1/0 लेके solve करना पड़ेगा। Next, if a line is parallel to x-axis, अरे parallel लेने से slope नहीं बदलता है, तो अगर line parallel to x-axis है तो इसका slope कितना होगा? 0, because अभी भी एंगल कितना है x-axis के साथ? 0 ही है। अब अभी भी एंगल कितना है x-axis के साथ? 0. If a line is perpendicular to x-axis, then its slope is also what? No. Slope is infinity. Slope is infinity. Angle is 90. Angle with the x-axis is 90. So what is slope? M is equal to tan 90, and tan 90 gives you what? Infinity. आया समझ में कि नहीं आया? अगर कोई लाइन y-axis के पैरेलल है, y-axis का स्लोप कितना था? इंफिनिटी। y-axis के पैरेलल है तो स्लोप कितना होगा? इंफिनिटी, क्योंकि पैरेलल होने से स्लोप नहीं बदलता है। अगर मैं आपके सामने दो
पिक्सल पट्टी दे दो। उसी एक्सिस पर अगर पैरेलल है तो स्लोप चेंज, एक्सिस तो हमेशा एक्स एक्सिस एक ही होगा। एक्सिस चेंज नहीं, नो नेवर, एक्सिस तो एक्स ही है ना। एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस के पैरेलल, उसी एक्सिस पर पैरेलल नहीं, उसी एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल है अगर लाइन, क्लियर है ना। एक्सिस के पैरेलल नहीं, एक्स एक्सिस के पैरेलल अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन हुई तो स्लोप कितना होगा, 0, और वाई एक्सिस के पैरेलल होगी लाइन तो स्लोप कितना होगा, इंफिनिटी। सो सिंपल ना, इसमें विचार ही नहीं करना है कुछ। ये लो भाई, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लाइन, अब पैरेलल लाइन है, स्लोप कितना होगा इसका, 0। देखो ना, फ्लैट है एकदम यार, फ्लैट एकदम, फ्लैट, फ्लैट में स्लोप कितना है, 0। मतलब उसी लाइन पर। अरे नंबर आप मैथमेटिकल भाषा में क्यों नहीं बोल रहे हो, आप मैथमेटिकल भाषा में बोलिए। समानांतर एक्स एक्सिस के, देखिए मतलब स्लोप का किससे है, मतलब स्लोप का है एक्स अक्ष के साथ बनाए गए कोण से। अब मैं बोलूंगा इस लाइन का एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण कितना, जरा देखिए, इस लाइन का एक्स अक्ष के साथ बनाया गया एंगल कितना है, 0 है, क्योंकि भाई पैरेलल है ना। पैरेलल लाइन कितना एंगल बनाएगी, 0, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, समझ गया ना। कुछ लोग तो ये एंगल देखा करते हैं, हाँ अरे सर वाई एक्सिस के साथ 90, मत देखो, वाई के साथ देखना ही नहीं है, एक्स के साथ देखिए एंगल। तो एक्स एक्सिस का इसके खुद के साथ बनाया गया एंगल कितने डिग्री, 0, तो स्लोप कितना होगा, m इक्वल टू tan ऑफ 0 डिग्री, दैट इज इक्वल टू कितना, 0। सिंपल, यस और नो। अब मैंने बोला वाई एक्सिस का स्लोप, ये बना दिया मैंने वाई एक्सिस, एंगल किसके साथ देखना, एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, ये देखो ये एंगल बन रहा है, कितने डिग्री बन रहा है, 90। ये वैसे भी खड़ी चढ़ाई है, ये खड़ी चढ़ाई, कितना स्लोप होगा, अनंत होगा इसका स्लोप, इसका ढाल कितना होगा, अनंत। ये देखो नो स्लोप, 0 स्लोप, एक्स एक्सिस, स्लोप बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, स्लोप इंफिनिटी, बढ़ रहा है ना। नॉट क्लियर अभी भी, आ गया समझ में अच्छे से। हाँ पूछिए, कहां पर डाउट आ रहा आपको, एनी डाउट। हाँ हाँ, क्योंकि देखो जो कोण के ऊपर tan लगा दो, एंगल के ऊपर tan लगा दो तो आपको स्लोप मिलता है, समझ गए। एंगल का tan थीटा ले लो तो क्या मिलता है आपको, स्लोप मिलता है। क्लियर नॉट क्लियर, चलिए ओके, बैठ रहे हो कि समझ रहे हो। हाँ, और एक्सिस का स्लोप 0 ही होगा, 0 किस एक्सिस का, एक्स एक्सिस का। वाई एक्सिस का कितना, इंफिनिटी, तो वाई एक्सिस का स्लोप इंफिनिटी, तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का भी इंफिनिटी। एक्स एक्सिस का स्लोप 0, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का भी 0। क्लियर नॉट क्लियर। हाँ लिखिए कंडीशन ऑफ पैरेललिटी, कंडीशन ऑफ पैरेललिटी, अगर दो लाइन पैरेलल है, one slope is m1, second slope is m2, if two lines are parallel then their slope are also equal, m1 equal to m2। अब तो क्लियर, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप भी क्या होंगे, इक्वल। अगर दो लाइन पैरेलल है, समानांतर है, तो उनके स्लोप भी क्या होंगे, इक्वल। देखिए ये एक्स एक्सिस, हाँ चलो बताइए एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, 0, तो इसके पैरेलल चाहे आप 1,00,000 लाइन बना लें, इन सब का स्लोप कितना होगा, 0। यस और नो, क्लियर ना। इनके सामने आप कितनी लाइन बना लें पैरेलल, इन सब का स्लोप कितना होगा, 0। डन, आगे अच्छे समझ में। चलिए नेक्स्ट, इसमें कहीं पर किसी को कोई डाउट नहीं है ना, डाउट। नेक्स्ट लिखिए एंगल बिटवीन टू कर्व्स। नेक्स्ट कंसेप्ट इज एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व वक्र के बीच का कोण, एंगल, टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स, सी ये आपके पास दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ये x एक्सिस है, दो कर्व है आपके पास, ये एक कर्व है और ये एक कर्व है, u, दोनों कर्व काट रहे हैं आपको इस पॉइंट पर। फॉर इंस्टेंट मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है x1, y1, x1, y1। आपको दोनों के बीच का एंगल निकालना है। कैसे आप एंगल फाइंड करेंगे, फर्स्ट फाइंड द टेंजेंट ऑन द फर्स्ट कर्व। सपोज इस कर्व का नाम है y1 और इस कर्व का नाम है y2, ओके।
ये आएगा इसका टेंजेंट। सो फर्स्ट फाइंड m1, फाइंड व्हाट m1। व्हाट इज m1? m1 इक्वल टू dy अपॉन dx, dy1 बाई dx। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस पॉइंट पर फाइंड करेंगे? इसी पॉइंट पर, क्योंकि वहीं पर तो एंगल बन रहा है। तो फाइंड dy1 बाई dx एट द पॉइंट x1, y1। नेक्स्ट सेकंड फाइंड m2। ये देखिए ये पहला कर्व का टेंजेंट आपने खींच दिया। नाउ सेकंड देखो कर्व ऐसा जा रहा है तो इसका टेंजेंट कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ना कुछ इस टाइप से बनेगा। सो फाइंड m2। m2 is what? m2 is equal to dy by dx at the point x1, y1। Again this is m2, this is m2, clear? This is m2, dy2 upon dx, yes correct, dy2 upon dx, dy2 by dx। कहां बन गया थीटा दोनों के बीच में? दिखा नहीं दिखा? दिखा? दोनों कोण के बीच में थीटा। देखो एक टेंजेंट ये गई थी पहली वाली, दूसरी टेंजेंट आपकी ये वाली गई थी, दोनों के बीच का एंगल बन गया थीटा। दिस इज द एंगल बिटवीन द कर्व, दिस इज द एंगल बिटवीन द कर्व। एग्री नॉट एग्री? दिस इज एंगल बिटवीन द कर्व। नाउ एंगल बिटवीन द कर्व ये हो गया अपने पास, क्लियर है? ओके चलिए देखिए, अब ये जो लाइन आ रही थी वो यहां पर एंगल बना रही थी सपोज अल्फा। अगर पहली लाइन अल्फा एंगल बना रही है, अगर पहली लाइन अल्फा एंगल बना रही है तो व्हाट इज m1? m1 इज इक्वल टू tan अल्फा। एग्री नॉट एग्री? क्योंकि अल्फा एंगल पहले m इक्वल टू tan थीटा। सो व्हाट इज m1? m1 इज एक्चुअली इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। ये वाली जो टेंजेंट खींची है जो सेकंड कर्व में आपने, ये एंगल कितना बना रही है? बीटा। सो व्हाट इज m2? बोलिए। वेरी गुड, m2 इज इक्वल टू tan बीटा। m2 इज इक्वल टू tan बीटा। क्लियर नॉट क्लियर? m2 इज इक्वल टू tan बीटा। नाउ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहती है कि दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे एंगल के बराबर होता है। यस और नो? दो सुदूर अंतः कोणों का योग बाहर के कोण के बराबर होता है। ओके, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। सो बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा। देखिए यहाँ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा, थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। नाउ टेक tan बोथ द साइड, दोनों तरफ का tan ले लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ बीटा माइनस अल्फा, tan बीटा माइनस अल्फा। ओके सॉल्व इट। tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन फॉर्मूला tan a माइनस b इक्वल टू क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। फॉर्मूला नोट करिए पहले, ट्रिग्नोमेट्री कॉर्नर एक अलग से बना लीजिए कॉपी में। tan a माइनस b इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सो tan बीटा माइनस tan अल्फा 1 प्लस tan बीटा इंटू tan अल्फा। ओके, tan थीटा। फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट इज tan बीटा? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आएगा अपने पास tan थीटा। इससे थीटा निकल के आगे आ जाएगा। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बन जाएगा इससे। ओके, ये स्पर्शज्या और के बीच का कोण। हाँ, ये स्पर्शज्या, दोनों के स्पर्शज्या के बीच का कोण यही कहलाता है इनके दोनों के वक्र के बीच का कोण। क्लियर है ना? दोनों के वक्रों के बीच का कोण। ओके, दोनों के वक्रों के बीच का कोण। कंडीशन नंबर 1,
दूसरे को परपेंडिकुलर, जैसे ऐसा कुछ काट रहे हैं, आपको शायद समझ में आ रहा हो, ये देखिए इसकी टेंजेंट ऐसी बनेगी, इसकी टेंजेंट ऐसी बनेगी, दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो अगर दोनों वक्र एक दूसरे को परपेंडिकुलर काट रहे हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व, प्रतिलंबी वक्र, ऑर्थोगोनल कर्व। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यस, यहां देखिए थीटा की जगह 90 पुट करोगे, व्हाट इज 1090? व्हाट इज 1090? इंफिनिटी। 1090 is equal to infinity. Formula infinity equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2. क्या होगा इंफिनिटी को सॉल्व करने का तरीका? 1 by 0. इंफिनिटी सॉल्व 1 by 0. m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2 multiply 1 plus m1 m2 is equal to 0. 0 हो जाएगा ये. Now solve it. m2 m1 m2 is equal to how much? -1. आज पढ़ा था थोड़ी देर पहले, याद आया? m1 into m2 equal to -1, मतलब दोनों कर्व का अगर टेंजेंट एक दूसरे का मल्टीप्लाई -1 दे रहा है, इसका मतलब टेंजेंट भी परपेंडिकुलर होगी, और टेंजेंट क्यों परपेंडिकुलर होगी? क्योंकि कर्व परपेंडिकुलर होंगे। सो कंडीशन लिख सकते हो, दोनों का स्लोप मल्टीप्लाइड बाय -1 होगा, मतलब dy1 upon dx at the point x1 y1 multiplied by dy2 by dx at the point x2 y2, and this become how much? This become -1. This is the condition for the orthogonal curve. ठीक है ना? लंबिक वक्र जो एक दूसरे पे लंबवत है, जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, this is the condition for that. Point x2 y2 x1 y1. Oh my God, huge mistake this is. Sorry, this is x1, y1. Point तो एक ही है ना? Okay, at the point x1, y1. Clear? Okay. फॉर्मूला है ना? ये कंडीशन फॉर्मूला, ये सब this is useless. केवल इसका मैंने यूज करके ये बता दिया आपको. कॉन्फिडेंट फील करो जैसे आप कि ऐसे ऐसे होता है. Okay? Orthogonal. These are called orthogonal curve. One question sure. Orthogonal curve से. Orthogonal curve, perpendicular curve, perpendicular tangent, normal curve, कई नाम है. मतलब क्या है? Perpendicular, अभिलंब, normal, orthogonal, लंबवत, लंबिक, ये सारे एक ही चीज है. ये सब एक ही है, केवल नाम बदल के दे दिया. यस, क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? ये m1 into m2 equal to -1. केस नंबर 2. केस 2, अगर दोनों कर्व समानांतर हैं तो if the two curves are parallel then their tangent will also parallel. If their two tangents are parallel then what is theta? Theta equal to 0 degree. Put here. तो tan 0 equal to, put करता हूँ फॉर्मूले में, 0 equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. 0 के साथ मल्टीप्लाई, this is 0 equal to m2 minus m1. m1 को यहाँ लेके आइए. What is the result? m1 equal to m2. Just before I told you, if the two tangents are parallel, m1 and m2 are also equal. Yes or no? m1 and m2 are also equal. As well as if the two tangents are parallel, then their inclination angle are also equal. Theta 1 equal to theta 2. Sorry, here it is alpha and beta. So alpha equal to beta. Fine. Yes, Sarthak? हाँ. Actually today's homework is only to NCERT full completely. NCERT बस बाकी मैं कराऊंगा यहाँ पे. Okay. Okay, any problem? Fine ना? अल्फा बीटा है वो. हाँ, here angles are alpha and beta. So ये दोनों इक्वल होने चाहिए. ओके, क्योंकि मैंने एंगल अल्फा बीटा लिए इस केस में पर्टिकुलर, है ना? मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ गया होगा. आ गया ना? तो ये बहुत डिटेल में हमने सारा का सारा पढ़ लिया. ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ कर्व पढ़ लिया, टेंजेंट नॉर्मल भी कर लिया, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी कर ली, कंडीशन ऑफ पैरेललिटी कर ली. अब आइए देखते हैं इसका एक बहुत ही खतरनाक जोरदार धमाकेदार क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है ना?
बिल्कुल हाई लेवल का। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। टेंजेंट एंड नॉर्मल तो अब आप पूरा कर लोगे, ठीक ना। टेंजेंट एंड नॉर्मल आप बिल्कुल कत्ल कर दोगे, डोंट वरी, उसकी कोई बात नहीं है। अब देखते हैं अपन सिंपल क्वेश्चंस इसमें कैसे आए हुए एग्जाम में। तो एग्जाम का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। ओके, ये देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन कि here is given the curve, you have given two curve y is equal to x square and 6y is equal to 7. So essentially you have given the two curves. First curve is y is equal to x square and the second curve is 6y is equal to 7. दो कर्व आपको दिए गए हैं 7 minus x cube. I'm sorry, these are the two curves. क्वेश्चन कह रहा है कि इनके कटान बिंदु 1,1 पर कोण क्या होगा। तो आई एम थैंकफुल टू दिस क्वेश्चन कि इन लोगों ने 1,1 दे रखा है। अगर ये 1,1 नहीं देते तो कटान बिंदु भी हमें निकालना पड़ता। भाई दोनों कर्व कहीं ना कहीं तो काटेंगे ना, तो कोण तो वही बनेगा, बिना काटे तो कोण बनेगा नहीं। से यस और नो, यू काइंडली गिव सम रिएक्शन, है ना, यस नो, ऐसा कुछ करते रहा करो। आई एम बीइंग वेरी रेस्टलेस हो जाता हूं मैं, है ना, तो बताते रहा करो, ब्लैंक बैठे रहोगे पता ही नहीं चलता। तो अगर दोनों कर्व एक दूसरे को काटेंगे, दोनों कर्व एक दूसरे को काटेंगे तो किसी ना किसी पॉइंट पर तो काटेंगे। अगर पॉइंट पर नहीं मिले मतलब काटे ही नहीं, तो यहां पर 1,1 पर ये काट रहे हैं, आपको पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको कह रहा है इनके बीच का कोण ज्ञात करो। सो सिंपल, दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है कोण ज्ञात करने का? tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर हुआ? 1 प्लस m1 इंटू m2। एक और सलाह दूंगा मैं आपको, यहां मॉड लगा लिया करो। ये सलाह मैं आपको क्यों दे रहा हूं, इसका एक रीजन है। देखो, जब दो टेंजेंट एक दूसरे को आपस में काटी थी, तो आपने जब दो टेंजेंट इस टेंजेंट को इससे काटा था, तो आपने ये वाला एंगल निकाला था, याद है आपको, एक्यूट एंगल। तो आपको पता होगा कभी भी दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो दो पेयर ऑफ एंगल बनते हैं। एक पेयर बनता है एक्यूट का और एक पेयर बनता है किसका? ऑब्ट्यूज का। क्लियर कि नहीं है? एक बनता है न्यून कोण का और एक बनता है अधिक कोण का। यस और नो? तो हमको केवल न्यून कोण से मतलब है, और आपको पता होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब न्यून कोण, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए tan थीटा पॉजिटिव आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए मॉड ले लोगे तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव, और गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। क्लियर हुई बात? तो चलिए फिर इस बात को खत्म करते हैं, आगे देखते हैं। tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो एक ऑप्शन इसका π/2 भी है और एक ऑप्शन π/2 मतलब दोनों कर्व परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो क्यों मेहनत करो, पहले चेक कर लेना, बाद में ये सब निकालना, है ना। तो m1 इंटू m2 -1 भी हम चेक करेंगे। चलिए पहले निकालते हैं, सबसे पहले m1। तो हमारे पास कर्व है भैया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तुरंत डिफरेंशिएट कर दो m1 के लिए। m1 इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू कितना आया? 2x। क्या दिया है पॉइंट? 1,1। पुट करिए 1,1, आंसर 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू कितना? 2। तो हमारे पास पहला स्लोप आ चुका है 2। m1 इज इक्वल टू 2। क्लियर हुआ? अब दूसरा स्लोप निकालते हैं। देखिए दूसरा स्लोप क्या है? दूसरा स्लोप है हमारे पास 6y इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यूब। दूसरा इक्वेशन लिखिए 6y इक्वल टू 7 माइनस एक्स का क्यूब। डिफरेंशिएट कर दीजिए बिना किसी प्रॉब्लम के। सो कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ dy बाई dx इक्वल टू 7 का 0 माइनस 3x का स्क्वायर। क्लियर हुआ? सो व्हाट इज dy बाई dx होगा? dy बाई dx होगा कितना? माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 6 होगा, 3 से काटिए 2 बार, आंसर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आंसर आ चुका है। क्लियर? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पॉइंट कर दीजिए क्योंकि पॉइंट पर तो निकालनी पड़ेगी ना। तो dy बाई dx जैसे ही आप पॉइंट पुट करोगे 1,1, ये कहलाएगा क्या? m2। एंड व्हाट इज m2? पुट करिए -1 का स्क्वायर तो -1 ही आएगा अपॉन 2। अरे वाह, ये तो दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, -1 आ रहा है। m1 इंटू m2 का मल्टीप्लाई करिए, m1 इंटू m2 व्हाट इज इट? 2 मल्टीप्लाइड बाई -1/2 कितना आया आंसर? -1 is the answer. So this is, they are what? At what angle they are? Perpendicular. भूल गए? m1 into m2 equal to -1। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और वैसे भी करोगे
तो लो m2 की वैल्यू पुट करोगे, अगर टाइम खराब करना है तो कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, यहां कुछ वैल्यू आ जाएगी, यहां कुछ वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा 1 और वो आएगा -1 मतलब 0, तो समथिंग अबाउट 0 आएगा इंफिनिटी। तो थीटा इंफिनिटी कहां पर होता है 90 डिग्री पर, तो वैसा आ जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? m1 और m2 अगर हमारा -1 आता है, m1 m2 नहीं, m1 m2 का प्रोडक्ट -1 आता है, प्रोडक्ट -1 आता है तो आंसर 5/2 होगा, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है। क्लियर हुआ ना? आज ही लिखाई कंडीशन देखो ना, if the lines are perpendicular then m1 into m2 equal to -1. See? Clear or not clear? वक्र के कटान बिंदु के लिए पॉइंट, हाँ अगर पॉइंट गिवन ना हो तो पॉइंट निकालना पड़ेगा। पॉइंट भी निकालना सिखा देता हूं आपको। अगर वक्रों के कटान बिंदु, तो उस कटान बिंदु पर जो पॉइंट पर स्पर्श रेखा ड्रॉ करो, स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होगा वही वक्र के बीच का कोण होगा। क्लियर नॉट क्लियर? हाँ अगर आपको पॉइंट ना हो तो देखिए, ये देखिए आपके पास पॉइंट ना हो, जनरल जब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तब आपको पॉइंट नहीं दिया जाता था। मैंने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए ऐसे इंटीग्रेशन वाले, है ना? देखिए जैसे ही आपके पास क्वेश्चन है y = x², ये पहला कर्व है y = x² और दूसरा कर्व है ये, दूसरा कर्व जा रहा है 6y = 7x - x³, ये 7 - x³। अब आपको क्या है, इस बार मान लो ये नहीं दिया आपको, ये कटान बिंदु आपको नहीं दिया गया। अब आपके सामने सवाल है, यार मेरे को कटान बिंदु जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं सॉल्व कर ही नहीं पाऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे निकालना तो टेंजेंट इन पर है, इन्हीं पर तो मैं स्लोप निकालूंगा और उन्हीं पर फॉर्मूला लगाऊंगा। चलो कैसे करते हैं देखो, सो सिंपल। ये बताओ यहां पर दोनों कर्व आके भिड़ रहे हैं ना, तो यहां पर दोनों कर्व आके भिड़ रहे हैं, तो दोनों के लिए यहां x की वैल्यू सेम होगी कि अलग-अलग? सेम। दोनों के लिए यहां y की वैल्यू सेम होगी कि अलग-अलग होगी? सेम होगी। मतलब इस पॉइंट पर x भी सेम होगा, इस पॉइंट पर y भी सेम होगा। बोला हाँ या ना? इस पॉइंट पर हमारा x भी सेम होगा और इस पॉइंट पर y भी सेम होगा, पक्की बात है ना? तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या है, y = x², मतलब यही y इसका y होगा, पुट कर दीजिए। इक्वेशन सेकंड क्या है, 6y = 7 - x³। यस और नो? तो y की वैल्यू पुट करिए, 6x² = 7 - x³। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ क्लियर आपको? क्लियर? अरे y के प्लेस पे ये वाला y पुट कर दिया, क्योंकि कट पॉइंट पर दोनों के y सेम होंगे ना। हाँ y की वैल्यू x² यहाँ पे पुट कर दी। आया समझ में ना? नाउ सॉल्व इट। कितना हो जाएगा भाई अपने पास? ये हो जाएगा x³ प्लस 6x² है ना, x³ प्लस 6x² इक्वल टू कितना? 7। ठीक है ना? क्लियर ना? x³ प्लस 6x² इक्वल टू 7। चलिए देखिए यहां से x² कॉमन ले लीजिए, x² ले लिया कॉमन ना, ऐसे नहीं, x³ प्लस 6x² - 7 इक्वल टू 0, x³ प्लस 6x² - 7 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लीजिए हिट एंड ट्रायल मेथड से, समझ गए ना? हिट एंड ट्रायल मेथड से इसके फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर बनेगा इसका x - 1 और दूसरा फैक्टर कुछ और बन रहा है, वो आपको डिवीजन करके निकालना पड़ेगा। एक फैक्टर बनेगा इसका x - 1। अगर आपका सवाल है सर x - 1 क्यों बनेगा फैक्टर, तो देख लीजिए वजह। अगर आप यहाँ x = 1 रख रहे हो, मैंने मेथड का नाम बताया हिट एंड ट्रायल, रखते जाओ और पुट करके देखते जाओ। तो अगर आप यहाँ पे x = 1 रखोगे तो 1 का क्यूब कितना होगा 1, फिर 6 × 1 का स्क्वायर होगा 6 - 7, 6 से 7 से 7 कैंसिल बराबर 0, मतलब x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इधर देखो आप प्लीज, यहाँ देखो, तो अगर x = 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो फैक्टर क्या बनेगा x - 1। लिख लो कॉपी में, अगर आपको सेटिस्फाई करने वाला रूट होता है x = अल्फा तो फैक्टर क्या होता है x - अल्फा, फैक्टर विल बी x - अल्फा। क्लियर हुआ? तो अपने पास सॉल्व कर लो। देखो ये सॉल्व करोगे x - 1 और यहां पर सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, वो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको भी सॉल्व कर लेना तो अदर रूट निकल आएंगे, बट होपफुली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि
क्योंकि इसका एक रूट x इक्वल टू 1 दिया है, उसमें d लेस देन 0 आ जाएगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाएगा, तो वो सॉल्व नहीं होने वाला है होपफुली। तो अपने पास क्या आ गया x इक्वल टू 1, मतलब जो कट पॉइंट आ रहा है उस कट पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब क्या है, y की वैल्यू चाहिए y की, किसकी वैल्यू चाहिए y की, तो y की वैल्यू जहां मन मर्जी करे वहां पुट करके y की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि दो x दोनों के लिए है, जो y होगा वो दोनों का y होगा, तो वो y इसका भी होगा और वो y इसका भी होगा। तो चलो पहले ही में पुट कर लेते हैं, तो y इक्वल टू x का स्क्वायर, x कितना आया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और यदि इससे चेक करना है तो इससे चेक कर लो, 6y इक्वल टू 7 माइनस x का क्यूब, 6y इक्वल टू 7 माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा, 6y इक्वल टू 6 यानी y इक्वल टू 1 ही होगा, चाहे कैसे भी निकाल लो। क्लियर हुआ कि ना हुआ? हाँ, इनके गुणनखंड करेंगे, हाँ इसके गुणनखंड करेंगे, तो होपफुली मैंने कहा है कि इसके जो रूट निकलेंगे वो इरेशनल निकलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट निकलेंगे, इमेजिनरी रूट निकलेंगे। कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूं ना, इमेजिनरी उसी में आ गया है ना, कॉम्प्लेक्स रूट निकलेंगे। अब ये पार्ट क्या होगा, पहले आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको, जैसे 8th क्लास में करते हैं ना इसको डिवाइड, पहले आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा ये पार्ट क्या है। जी जी यस, देखो इसकी पावर कितनी है 3 पावर में से एक पावर आपको पता चल गई है, एक टुकड़ा ये है, अंदर कितने टुकड़ा होगा 2 टुकड़ा, 2 पावर का टुकड़ा, तो इससे इसको डिवाइड कर दो तो ये आपका क्या होगा पता चल जाएगा, समझ में है ना। और फिर उसके फैक्टर ले लेना, अगर रूट आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आगे समझ में